नमस्कार, इको सिंह एग्रोटेक की इस ऑडियो पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी इस ऑडियो पॉडकास्ट में आपने अभी तक आनंद लिया है हमारी सभी तरह की जानकारियों का, जिसमें कि हमने आपको पौधे के रोपण तक की जानकारी, ज़मीन की तैयारी से लेकर पौधे के रोपण तक की जानकारी, वैरायटी की जानकारी, वैरायटी सिलेक्शन से लेकर वैरायटी को आपके खेत तक पहुंचाने की जानकारी हमने पिछले ऑडियो में आपको दी है। अब हम इस ऑडियो में बात करने वाले हैं अधिक गर्मी के समय, जब हम पौधे को, क्योंकि होता यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जिस क्षेत्र में हम पौधे सप्लाई कर रहे हैं और लग रहा है, वहाँ बहुत गर्मी के मौसम में पपीते के पौधे का ट्रांसप्लांटेशन यानी कि रोपण किया जाता है खेतों के अंदर। तो रोपण कैसे करना है, इस पर हमने पिछले ऑडियो में बात करी है, आप वो जाकर सुन लें और बड़ी गहराई से उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे सारे ऑडियो पीछे इसमें जो हम बना रहे हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत, वह सारे सुने। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के सारे ऑडियो सुने। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं रोपण करने के पश्चात अधिक गर्मी में जब हम पपीते के पौधे को रोपित करते हैं, तब उसकी अधिक गर्मी से, गर्म तेज़ हवाओं से, तेज गर्मी से और लू से आपको किस प्रकार से रक्षा करनी है पौधे की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में पौधा मार्च, अप्रैल, मई और जून के मौसम में लगता है। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून के मौसम में जब तेज़ गर्मी होती है, पौधा छोटा होता है, पौधा खेत पर अभी नया ताज़ा लगा होता है, वह काफ़ी कोमल होता है और वो नाजुक होता है। इस स्थिति में आपको पौधे को कैसे तेज़ गर्मी से बचा के रखना है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। तो स्वागत है किशोर राव जी आपका। कृपया आप अपने गहरे अनुभव से, अपनी जानकारी से, अपने विस्तृत क्षेत्रों में अलग अलग लोकेशंस पर आपने जो पौधे पहुँचाए पिछले 15 सालों में, जिसमें हमारी सारी वैरायटीज़ हैं, सनबेरी से लेकर हमारी नई वैरायटी रसबेरी, ग्रीनबेरी, आइसबेरी, किस प्रकार से हम पौधे की रक्षा करते हैं तेज़ गर्मी से। जी सर, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब गर्मी के समय जो प्लांट लगाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाने वाला होता है वो गर्म हवाएं जो होती है और धूप जो होती है, इसमें काफ़ी प्लांट डैमेज होते हैं। ट्रांसप्लांट के ठीक 8 से 10 दिन के बाद से ही पौधे डैमेज होना चालू हो जाते हैं। अब इसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, हर कृषक एक अपनी पद्धति अपनाता है लू से बचाने के लिए, लेकिन मोस्टली जो हम लोग फील्ड पर करवाते हैं, जिससे काफ़ी अधिक पौधा गर्मी से बचाया जा सकता है, तो वो तरीका होता है कि हम देखिए फील्ड पर जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्म हवा चलती है पश्चिम से। सबसे अधिक जो हवाएं चलती है गर्म, वो पश्चिम की तरफ से आती है। तो देखिए, हम जो करना चाहेंगे, सबसे पहले बात करें तो जो सन आता है, कई कृषक मध्य प्रदेश में तो हम बात करें तो बहुत सारे कृषक सन, मक्का, वहाँ से चलकर आपका मैगजीन पेपर का क्रॉप कवर बनाते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से 25 पैसे का एक क्रॉप कवर बनता है। पढ़ने वाला जो पेपर होता है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई सा भी पेपर है, सब पेपर चलता है। उसका हम एक वीडियो ज़रूर डालेंगे, लेकिन मैं अभी ऑडियो में आपको बताना चाहूँगा। तो और उसके बाद एक और रहता है जो कि एक क्रॉप कवर जो वाइट कलर का आता है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमने उसके जो फील्ड पर प्रैक्टिकल प्रयोग देखे हैं, उसमें प्लांट को गर्मी से कहीं ना कहीं 30%, 20% क्षतिग्रस्ती पहुंची है, ये देखा गया है। क्योंकि वो डायरेक्टली पूरी धूप को कवरिंग या कवरिंग नहीं करता है। प्लांट प्रोटेक्टर की बात कर रहे हैं। यस। प्लांट प्रोटेक्टर एक नॉन मूविंग क्लॉथ होता है। नॉन मूविंग क्लॉथ मतलब जिसमें एक सिलाई नहीं होती है, बिना सिलाई वाला एक कपड़ा होता है। बराबर। वुवन जिसे नहीं किया जाता है, यानी जिसे सिलाई बुनाई नहीं की हुई होती है, वह एक प्रकार के पॉलिस्टर वाले मटेरियल का बना हुआ होता है मोस्टली,
और वह बाज़ार में मिलता है, ऑनलाइन भी कई बार मिलता है, जो कि किसान लोग उपयोग करते हैं तेज़ गर्मी से बचाने के लिए। और उसी प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं बड़ा एरिया में जब पौधा लगता है तो ठंड के दिनों में भी उसको ऊपर से ढकने के लिए, ताकि पाला जो पड़ता है और जो बर्फ़ जम जाती है ओस की बूंदों के रूप में जो जम जाती है पौधे पर, उससे बचाव के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो अभी हम गर्मी में बात कर रहे हैं तो उस क्रॉप प्रोटेक्टर की बात हो रही है कि वह बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ है, लेकिन उसका उपयोग किया जा सकता है कहीं पर जहां उसकी उपलब्धता है या दूसरे उपाय नहीं किए जा सकते हैं तब। तो उसमें थोड़ी सी कमियां हैं, इसके बारे में बात हुई है। अब राव जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा उपयोगी इन चारों उपाय में से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा उपयोग किसका आपने रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखा है? देखिए, सबसे अच्छा तो जो मैगजीन पेपर आता है, पेपर का जो क्रॉप कवर बनता है सर, अच्छा, बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छा है, कम खर्च का है। मैगजीन पेपर या न्यूज़पेपर है? हाँ, न्यूज़पेपर। है। हाँ, न्यूज़पेपर जी। न्यूज़पेपर जो होता है इसका बहुत अच्छे से, मतलब एक पूरा जो पेपर आता है उसको फोल्ड किया जाता है। और फोल्ड करने के बाद, वैसे मैं ऑडियो में उतना प्रॉपरली नहीं बता पाऊंगा, उसकी 4 से 5 बार फोल्ड मतलब घड़ी करके उसको स्टेपलर पिन से 3 जगह पर उसको पिन लगाई जाती है, तो वो एक गोल आकार में कवर बन जाता है। अच्छा, यानी कि जैसे कि वो जो हम आमतौर पर लैंप देखते हैं, जो रात के समय में अपने कमरे की मध्यम रोशनी के लिए एक टेबल लैंप हम देखते हैं, वैसा का वैसा टेबल लैंप की तरह चारों तरफ से कवरिंग हो जाता है, लेकिन ऊपर नीचे से खुला है, और चारों तरफ से गोल बंद है, वो चारों तरफ से गोल है। उसको जब हम फोल्ड करते जाते हैं तो उसकी मूवमेंट बन जाती है, उसकी थिकनेस कम से कम 5-10 पेपर की थिकनेस आती है। अच्छा। मोटा इतना हो जाता है, हेवी इतना हो जाता है कि पानी की अधिकता पर भी वो गलता नहीं है। अच्छा। तो मैगजीन पेपर क्या करता है, देखिए, सबसे ज्यादा गर्मी में नुकसान पहुंचाने वाला जो है पौधे को कौन से सतह पर पहुंचती है, वो होता है उसका स्टम, यानी तने पर। तने को वेटनेस करके पौधा वहां से गिर जाता है, सफेद हो जाता है, सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। तो वो क्रॉप कवर क्या करता है, शुरू अवस्था में तो वो 100% पौधे को पूरा सुरक्षा देता है, पौधा धीरे धीरे उससे बाहर आने लगता है, और जब वातावरण में वो इतना स्ट्रांगली हो जाता है कि कुछ समय बाद पूरा बाहर भी आ जाता है, तो छतरी तो ऑलरेडी क्लोरोफिल धूप से बनाएगा, भोजन बनाएगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इसका स्टंप होता है, जो काड़ी होती है, जो तना होता है, वो उसको लास्ट, मतलब जब तक बारिश नहीं आता है, जब तक उसको फुल प्रोटेक्शन देता है 100%। अच्छा। ये मेरी नजर में मैंने जो प्रयोग करे हैं आज तक, उसमें सबसे ज्यादा लाभदायक जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसका जो क्रॉप कवर किसानों ने बनाया है वो बहुत लाभदायक है। अब आगे चलते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो ये पेपर वाला होता है, आगे चलने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये स्वयं किसान बनाते हैं या ये बना बनाया मिलता है कहीं पर? देखिए, ये कोई बनाया नहीं मिलता है, किसान घर पे खुद बनाते हैं। और यहाँ तक कि यदि छोटी सी बात कहूँगा, कई किसान बोलते हैं कि भैया मुझे 2000 बना था, आपने जो बना के मेरे को दिया, हमारे बच्चों ने ही बना दिया, हमने बनाया ही नहीं, बच्चे ही मजाक मजाक में उसको बना लेते हैं, उनको बड़ा मजा आता है क्रॉप कवर बनाने में। अच्छा। क्योंकि उसको 4 बार फोल्ड किया, 3 जगह स्टेपलर मारा और रख दिया, तो बच्चे मजाक मजाक में उसको बना लेते हैं। चलिए, इतना आसान है। इस पर वीडियो बनाएंगे क्रॉप कवर का, और राव जी से वो वीडियो हम लेंगे और हमारे चैनल पर हम वो इस ऑडियो के साथ साथ वो वीडियो भी डालेंगे जिसमें क्रॉप कवर न्यूज़पेपर से कैसे बनाया जाएगा, ये हम लेंगे। अब आप मुझे इसके बारे में आगे ये बताइए कि और दूसरे 2 उपाय आपने बताए। देखिए, अगला उपाय है सन को जैसे हम जब प्लांट लगाते हैं उसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो पश्चिम की तरफ से हवाएं आती है, उस तरफ आपको चंद्र आकार में पौधे का सेंटर पकड़कर चंद्र आकार में उसकी बुआई कर दे सन की। अच्छा, चारों तरफ। कितनी दूरी पर? पौधे से 5 से 6 इंच की दूरी पर। 6 इंच की दूरी पर चंद्र आकार में। तो ये पौधा लगाने के बाद हमें बुआई करना है कि पौधे लगाने के पहले ही हम इससे उगा सकते हैं? देखिए, पौधा सन ऐसा है कि 4 से 5 दिन में वो कम से कम आधा फीट का हो जाता है। अच्छा। सन बहुत फास्ट और हाई ग्रोथ से चलने वाला सीड है, मतलब उसको आपने सोइंग किया ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद में। इसे सण भी बोलते हैं, सन और सण। हाँ, वही है, जिससे जूट बनता है। हाँ, वही ये वही फसल है। जी।
है ना, तो ये 1 हफ्ते में तो आधे फीट से ऊपर कवर कर लेता है। तो हम ट्रांसप्लांट के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो वहाँ खुदाई होगी, थोड़ी सी गहरी सतह पर पौधा लगेगा, लगाने में तकलीफ आएगी। तो जैसे ही पौधा लगा तुरंत सन की, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन के साथ ही साथ हमने सन भी लगा दिया, बराबर साथ ही साथ लगा दिया, साथ लगा दिया, बहुत अच्छा 6-7 इंच की दूरी पर, 8 इंच की दूरी पर लगा दिया, चंद्राकार में पश्चिम की तरफ से। हाँ, जो क्या चारों तरफ भी लगा सकते हैं, पूरे गोलाकार नहीं लगा सकते, नहीं लगा, एक साइड से उसको खुला रखेंगे, नहीं तो वो इतनी स्पीड से पौधा और उसमें दोनों में कंपटीशन जनरेट हो जाएगा। अच्छा, तो उसको एक साइड से खुला रखना पड़ेगा। और मक्का में हम किस तरह से करेंगे? मक्की का जो पद्धति रखना पड़ेगा वो पपीता लगने से 20 दिन पहले लगाना पड़ेगा। अच्छा, 15 से 20 दिन पहले। अच्छा, मक्का क्या होगा, मक्के को प्लांट से प्लांट के बीच में जो गैप आता है, जिससे 6 फीट पर लाइन में पपीता लगा है, जी हाँ, 20 सेंटर में 2 सीड लगा दे मक्के का प्लांट के बीच में जी। तो मक्का क्या होता है कि काफी हाइट वाला प्लांट होता है जी, तो वो 1 फीट का भी आया तो पूरा टेम्परेचर मेंटेन कर देता है मक्का पूरे खेत में, पूरे खेत की गर्मी को कम कर देगा। हाँ, कम से कम आपकी जो गर्म लूए है उस लू को काफी हद तक कम कर देता है। अच्छा, तो मक्के को हम जस्ट पौधे के पास नहीं लगा सकते हैं जी, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है मक्के का और वो उसकी जो कैपेसिटी फर्टिकेशन उठाने की होती है, तो जहाँ प्लांट लगा है वहाँ की गुणवत्ता एकदम, जिन किसान भाइयों ने पपीते के जस्ट साइड में मक्का लगाया है उसका जो स्टम होता है वो बहुत लाइट रहता है, हल्का रहता है, पौधा वहाँ स्पीड से ग्रोथ करता है, मक्का काफ़ी छाव और ह्यूमिडिटी बनाता है, घनत्व पौधे का खत्म कर देता है और पौधा मक्के के साथ में मतलब जो हमारा पपीते का पौधा है वो कमजोर रह जाता है, वो होता लंबा है, हाँ, लेकिन पतला लंबा रहता है, जिससे कि उसका तना मजबूत नहीं होता है और उसका जो एक सही प्रकार से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उसको लगाने का तरीका होता है पौधे के बीच सेंटर, दोनों पौधे के बीच सेंटर में 2 सीट लगा दे और पपीता लगाने से महीने भर पहले उसको सोइंग कर दे और उसमें एक पर्याप्त मात्रा में पोषण नमी या पानी जो है वो चलता रहे ताकि वो जो मक्का है वो एक पर्याप्त ग्रोथ कर सके, विकास कर सके, जिससे कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे यानी कि हमारा पौधा रोपेंगे तब वह उसकी गर्मी को दूर कर सके। और क्या हम ये भी कर सकते हैं कि मक्का तो हमने लगा ही दिया है और हम सन भी लगा दें ठीक ट्रांसप्लांटेशन के साथ में? वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो मक्के को यदि टाइम पे नहीं काटा तो पपीते में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती। कई जगह ऐसा देखा गया है कि मक्का लगा है और फिर कृषक को ऐसा लगता है कि इसमें भुट्टे आ गए हैं, अच्छा, ये बिगड़ जाएगा, इसको मैं बेच देता हूँ तो मेरा पैसा बन जाएगा। अच्छा, तो उस चक्कर में उसको काटता ही नहीं है। अच्छा, वो भुट्टे मार्केट में हरे ग्रीन बेच देता है और मक्के को काट के जानवरों को खिलाता है, तो उसमें बहुत लेट होता है। यील्ड भी ले लिया मक्के का, वो चक्कर में पपीते उसको ये लगने लगता है कि यार ये मक्का आ ही गया है तो मैं इसका फायदा उठा लूं। हाँ, लेकिन वो नहीं करना है, उसको बिल्कुल ठंडा मौसम हुआ काट के भली जानवरों को खिला दो जी, लेकिन उसको लंबे समय यील्ड नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि 99% चांस बनता है मक्का जब इतनी दूरी पे लगता है तो ऐसा फील होने लगता है कि पपीते से अच्छा भी तो पैसा मक्का देगा। तो एक भावना किसान के मन में आ जाता है, तो वो नहीं करना है। हाँ, एक समय आया कि उसको निकाल के बाहर करो और खेत की उस समय लगभग पपीता 2.5-3 फीट का हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेज आने लग जाता है जी, तो इस तरह से उसको निकाले तो ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए, ये बहुत अच्छा आपने बताया है। और इसी में मैं एक आखिरी में ये काफ़ी पूरी संपूर्ण जानकारी मेरे ख्याल से इसमें मिल गई है किसान को। इसमें बस छोटी सी एक बात मैं बीच में रखूँगा कि पपीते के पौधे में या कोई भी पौधा हो, वो जब तेज़ गर्मी होती है तो उस पर जो विपरीत प्रभाव होते हैं, स्ट्रेस जो आता है उसको, तेज गर्मी का, उससे बचने के लिए पौधों के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आम किसानों को नहीं होती है, ये विशेषज्ञों को ही जानकारी होती है। और मैंने इस विषय में काफ़ी अध्ययन किया है और इसके अध्ययन के बाद में जो हमने प्रोडक्ट हम जो डेवलप कर रहे हैं अलग अलग समस्याओं पर और अलग अलग उपायों के लिए, हम पपीते के लिए जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि वायरस के अगेंस्ट, यानी कि
पपीता रिंग स्पॉट वायरस के अगेंस्ट काम करेगा। जैसे कि हमने पिछले ऑडियो में भी बात की है कि रिंग स्पॉट वायरस से हम कैसे अपने पपीते के पौधे को बेहतर बना सकते हैं। हम जितने भी उपाय आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ये सारे उपाय गर्मी से बचाओ, फंगस से बचाओ, बैक्टीरिया से बचाओ, ये सारे उपाय पपीते के पौधे को मजबूत बनाते हैं, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि वायरस के अगेंस्ट वो लड़ सकता है। लेकिन हमने एक विशेष उत्पाद बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ वायरस के खिलाफ पौधे को मजबूत बनाने के लिए है। तो वो जो हमारा उत्पाद है, वो जो हमारा प्रोडक्ट है, वो जब हम लॉन्च करेंगे, लेकर आएंगे और आप लोग उपयोग करेंगे, जिसका नाम और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, तो उसके अंदर हमने ऐसे प्रभाव देखे हैं कि उसमें वह सारे तत्व हैं जो कि तेज़ गर्मी से पौधे को, जब तेज़ गर्मी होती है या बहुत तेज़ ठंड होती है, जिसको बोलते हैं, हमारी वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि मौसम के विपरीत प्रभावों के कारण जो पौधे पर स्ट्रेस आता है। एक होता है बायोटिक स्ट्रेस जो कि किसी बीमारी की वजह से होता है, और एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस। तो जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है उससे भी उसको बचाएंगे। तो उसके अंदर वह सारे तत्व हमने उपलब्ध करवाए हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, उसके विकास को बेहतर बनाएंगे, उसकी यील्ड बढ़ाएंगे, उसको बैक्टीरिया, फंगस और साथ ही साथ पपीता रिंग स्पॉट वायरस से भी बचाने में मदद करेंगे। इस प्रकार हमने सारे के सारे तत्व उस पौधे के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर उपलब्ध करवाए हैं जो कि वायरस से लड़ने के लिए बना है, लेकिन आप उसका उपयोग छोटे पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं। और हमारे द्वारा यहाँ से, हमारी नर्सरी से तो आपको वो ऑलरेडी स्प्रे कर ही आपको मिलता है, और वहाँ जाने के बाद आप रेगुलर उसे एक हमारा शेड्यूल आपको दिया जाएगा 15 दिन में एक बार वाला, जिसमें कि आप रेगुलर करेंगे, और जिससे कि उस पौधे में हर प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता बेहतर होगी, विपरीत मौसम से लड़ने की क्षमता भी उसमें विकसित होगी। तो इस प्रकार से वह भी गर्मी से लड़ने में आपको अतिरिक्त सुरक्षा देगा इन सारे उपायों के साथ साथ। धन्यवाद।